नमस्कार दोस्तों। कहते हैं शौक की कीमत और जिद का अंजाम देखा नहीं जाता, है ना। तो शौक की कीमत और जिद का अंजाम जब देखा नहीं जाता तो लोग अपने जिद को पाने के लिए कुछ भी हद तक गुजर जाते हैं। ये बात सही है। तो दोस्तों, मैं सैंकी सर फिर आप लोगों के पास आ चुका हूं career.com के यूट्यूब चैनल पे मेरा क्लास 3 रीजनिंग को लेकर के। आपको यहाँ पर एक बैनर दिख रहा होगा। ये बैनर, ये पोस्टर हमारे ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन है। क्लासेस शुरू करने से पहले बस 5 सेकंड आपका मैं लूंगा। 7 मार्च को हमारे ऑफलाइन सेंटर धनबाद SSNLT ब्रांच में बैंकिंग के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो जिनको भी क्लासेस करना है, डेमो अवेलेबल है, 2 क्लास डेमो अवेलेबल है, आप करके देख सकते हो। और जो हमारे पुराने एस्पिरेंट्स है, जो हम लोग से पढ़ चुके हैं, रिवीजन क्लासेस चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष ऑफर है। मात्र 1999 रुपया, मात्र 1999 रुपीज में पूरा कोर्स का रिवीजन करवाया जाएगा। तो देरी ना करते हुए जल्द से जल्द अपने दोस्तों, अपने फैमिली को, अपने पढ़ने वाले यारों को रेफर जरूर करें और डेमो क्लास के लिए जरूर भेजें 7 मार्च को। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल को देखा। क्या क्या देखा? मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया, मैंने स्क्वायर पढ़ाया, मैंने ट्रायंगल पढ़ाया। ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स अभी भी बचे हुए थे जिसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ट्रायंगल का कुछ पार्ट्स बचा हुआ है जिसको हम लोग अब इस क्लास में कवर करते हैं ना। तो ट्रायंगल के कुछ कुछ पार्ट यानी 1 to 5 टाइप आप लोगों को हमने दिखाया होगा। अब उसके आगे का कुछ पार्ट और आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे जो रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्रायंगल का हम लोग देख रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा स्टार। बचपन में हम लोग ये स्टार पढ़ते थे और ये स्टार्स में आपसे पूछा जाएगा कितने ट्रायंगल्स है। तो याद करो बचपन में हम लोग स्टार्स बनाते थे। कैसे बनाते थे? इस तरह का एक हम लोग स्टार्स लेते थे। जनरली 2 ट्रायंगल को आपस में उल्टा और सीधा जोड़ देते थे। देखो यहाँ पर वही फिगर है ना। तो जनरली हमको क्या दिखता है? जनरली ये दिखता था हम लोगों के लिए, वो क्या है? 2 ट्रायंगल। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल नहीं है। देखो यहाँ पर इस तरह का फिगर बहुत आसान होता है। जब भी पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है, खाली देखो बाहर में कितने छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 छोटे ट्रायंगल हमको दिखता है। और आपसे पूछा जाएगा तो 6 प्लस कितना करेंगे सर? तो अभी आपने फिगर में देखा कि देखिए एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल सॉरी, और 2 बड़ा ट्रायंगल को उल्टा सीधा करके अगर जोड़ देते हैं तो इस तरह का स्टार बनता है। तो कितना ट्रायंगल इसमें हमने यूज किया? तो 2। तो 6 प्लस 2 8, यही होता है इसका आंसर। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा है? देखो स्टार वो भी था, देखो वो इस तरह का एक स्टार था, वो स्टार था, इस तरह का एक स्टार आपने देखा होगा, ये स्टार था, और देखो यहां पर ये स्टार है। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो ये स्टार्स थोड़ा सा अलग हो रहा होगा। जनरली ये स्टार्स आप लोग बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में ये स्टार्स देखते होंगे, या बचपन में जब हम लोग को ड्राइंग बनाना होता तो 2 तरह से ड्राइंग बनाते थे। एक इस तरह से, एक याद करो हम लोग इस तरह से एक ड्राइंग बनाते थे। इस तरह लाइन लेते थे, ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। याद है? देखो ये और ये सेम स्टार है, ये स्टार डिफरेंट है ना। तो अब इस तरह के स्टार और इसमें तब फर्क क्या है? तो चलिए वो भी हम लोग देखते हैं कि फर्क क्या है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपको लगेगा वही पुराना वाला जिसमें 8 स्टार आया वही वाला आंसर। नहीं, इसमें थोड़ा अलग है। देखो कैसे, इस तरह में जब भी स्टार्स आपको ट्रायंगल काउंट करने आएगा तो देखोगे, और सबसे ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे पहले आप लोग देखना, छोटे ट्रायंगल को काउंट करना। छोटा ट्रायंगल कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। 5 के अलावा अगर आपको बोला जाए ट्रायंगल, तो जनरली लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। यहां पर अगर काउंट करने जाओगे ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर नाम दे दोगे डी, यहां पर नाम दे दिए ई एफ जी एच आई जे। तो देखो ट्रायंगल अगर गिनने जाओगे तो कितना सारा बनेगा। यहां पर ट्रायंगल ए बी सी, फिर ट्रायंगल बनेगा यहां पर
सी डी ई, फिर ट्रायंगल बनेगा यहां पर ई एफ जी। ई एफ जी छोटा तो दिख रहा, बड़े में देखो आप कहां कहां आपको दिख रहा होगा, बड़े में भी ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। देखो एक ये पॉइंट बी डी एच, तो आप यहां पर लिखोगे बी डी और एच, लिखोगे ना इतना। तो भाई इतना लिखना नहीं है, क्योंकि इतना काउंट करने जाओगे बहुत समय बर्बाद होगा। तो इसमें इजी है, कुछ नहीं करना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए बनाने के लिए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसमें क्या कर रहा हूं, छोटे ट्रायंगल को काउंट कर रहा हूं। 3 4 5, 5 यहां काउंट कर लो, 5 लिख दो। उसके बाद सिर्फ देखो कि इस स्टार को बनाने में कितने लाइंस का यूज हुआ है। तो कितने लाइन यूज हुआ है, देखो इस तरह के स्टार्स बनाने में सिर्फ लाइन काउंट हो सके कभी कभी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें एक दो और एक्स्ट्रा एक छोटा ट्रायंगल और निकल जाए, उससे डरना नहीं, एक पॉइंट पकड़ो और देखो कि लाइन कितना बना है। तो देखो एक लाइन, 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ लाइंस कितना यूज हुआ इस स्टार को बनाने के लिए, 5। 5 छोटे ट्रायंगल, ये 5 नंबर ऑफ लाइंस, ये लाइन हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 5 5 10, यही हो गया आंसर, काम खत्म, है ना। स्टार्स वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो स्टार वाला का 2 क्वेश्चंस है। पहला वाला तो बहुत ही इजी था, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स प्लस नंबर ऑफ लाइंस जितना आपको दिख रहा है उसको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो आया, अब ये देखो कैसा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इससे पहले स्टार्स पढ़ा मैंने, तो स्टार्स के बाद आता है सुपरस्टार, तो ये हमारा सुपरस्टार क्वेश्चन है। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्टार क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको, सुपरस्टार क्वेश्चन, यानी सुपरस्टार। और हमारे इंडिया में आप जानते हो सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई है तो हमारे रजनीकांत सर जी हैं, है ना। पर्सनली मैं मानता हूं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती है। तो यहां पर आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। भले ये देखो दिख रहा होगा स्टार्स के जैसा, बट ये स्टार्स जैसा बनेगा नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ये क्वेश्चन बनाने से पहले स्टार्टिंग में ट्रायंगल का जो टाइप था, याद होगा आप लोगों को, जो हम बोले थे ट्रायंगल काउंट करने वाला, ये तरीका याद है कि कितना ट्रायंगल, तो हम लोग लिखते थे सर 1 2 3, फिर सम ऑफ ट्रायंगल, तो सम करते थे तो क्या आता था 3 + 2 + 1, याद होगा आप लोगों को, 3 2 5 और 1 6। तो यहां पर भी वही चीज करना है, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सेम वही चीज करना है। यहां पर देखो, यहां पर ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखो कितना ट्रायंगल बन रहा है, 3 ट्रायंगल यहां। फिर इस पॉइंट पे आओ, फिर देखो यहां पर कितना बन रहा है, 1 2 3 यहां पर। फिर इस पॉइंट पे आओ, 1 2 3 यहां पर। फिर इस पॉइंट पे आओ, 1 2 3 यहां पर। फिर इस पॉइंट पे आते हैं 1 2 3 यहां पर। फिर इस पॉइंट पे आते हैं 1 2 3 यहां पर। तो जनरली दिखा जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6 ट्रायंगल यहां बनता हुआ दिखा, 6 यहां 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 दिखा। तो जनरली 1 2 3 4 5 6, तो आंसर बोलोगे 36, नहीं 36 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, बट ये होगा नहीं। तो देखो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर आपको 3 1 3 1 जो जहां जहां दिख रहा है, इसका मतलब वो रेपिटेटिव काउंट हो रहा है। तो जब भी रेपिटेटिव काउंट होता है, उस वाले पार्ट को देखो मैं शेड कर दे रहा हूं, उस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, टोटल में से माइनस करना है। तो कितना हमको दिखा, 1 2 3 4 5, कितना 1 2 3 4 5 और 6, तो 36 में 6 गया, 30 होगा आंसर, नहीं, अभी भी आंसर नहीं होगा। अब बोलोगे सर कैसे, इतना तो दिख गया। तो याद करो, सुपरस्टार बनने से पहले आदमी स्टार ही रहता है, सुपरस्टार बनने से पहले आदमी स्टार ही रहता है। तो स्टार्स कैसे बनते हैं, 2 स्टार्स मिल करके सुपरस्टार्स बनते हैं ना। तो यहां पर यही 2 स्टार्स और इसमें जोड़ना है, जो ये बड़ा वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट में एक स्टार जो आपको दिख रहा होगा, ये एक स्टार और एक ये स्टार, है ना, ये दिख रहा होगा। तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 36।
2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देख लो, सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है ये, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल है। इसको पिरामिड ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स नहीं होते, बस इस तरह का पैटर्न दिया जाएगा। और इस पे एक चीज ध्यान रखना होगा आप लोगों को, देखो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला ये सवाल है और इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। ट्रायंगल में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है यही पिरामिड ट्रायंगल का क्वेश्चंस को ही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल इसी पिरामिड ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में देखो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। बस इस फॉर्मूला पे इसके लिए ये तरीका होता है, काउंट करने से बेटर है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे आपको सिर्फ पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, आप लोग देखते रहो, है ना, देखते रहो ये इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहले इस तरह के ट्रायंगल को बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये कितने फ्लोर का है। तो देखेंगे यहाँ 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। तो यहाँ हमको ये 3 फ्लोर का दिखा, है ना। यहाँ पर देखो ये 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। ये कितने का दिखा? 4 फ्लोर का। अब एक चीज बताओ, 3 इवन नंबर होता है या ऑड नंबर? तुम बोलोगे सर 3 होता है ऑड नंबर, ठीक है। और 4 इवन होता है या ऑड? तो 4 होता है इवन नंबर। अब एक इवन नंबर ऑफ फ्लोर है, एक ऑड नंबर ऑफ फ्लोर है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ फ्लोर रहेगा तो ध्यान दोगे इस फ्लोर को हम लोग मान लेंगे n। इस फ्लोर को हम लोग क्या मान लेंगे? n। तो n बराबर यहां पर कितना हो गया? 3। और यहां पर n बराबर कितना हो गया? 4, है ना। तो 4 कौन सा? इवन नंबर, और 3 ऑड नंबर। तो n बराबर 3 और n बराबर 4। अब यहां पर आइए, जस्ट इसी चीज को इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहा होगा, बस यहां पर ये -1 का डिफरेंस है। तो जब भी ऑड नंबर में दिखे बस इस फॉर्मूला पे -1 कर देना, और जब भी इवन दिखे वहां पर -1 मत करना, बस इस वैल्यू को पुट करते चलो, देखो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें n, तो n होता है 3, 3 तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 3 गुना 5। चलिए अब इधर और 2n, तो n का वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो यानी यहां पर हो जाएगा 7। यहां -1 का -1 बाई 8, है ना। अब देखो आंसर कितना आया, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, और 105 -1 तो 104। तो 104 को अगर 8 से हम लोग डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? 104 से हम लोग 8 को डिवाइड दे देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 13। तो इसमें कितना निकला? 13। अब इसमें आते हैं, इसमें भी सेम चीज करते हैं। देखो n का वैल्यू कितना था? 4, तो 4 यहां पर n + 2, 4 + 2 6, तो यहां पर 6। यहां पर n का वैल्यू कितना है? 4, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, यहां पर हो गया 9 बाई 8। ये कटा 2 बार में, ये कटा 3 बार में, 9 3 जा 27। यही हो गया इसका आंसर, है ना। यहां पर साफ साफ लिख देते हैं 27। ये हो गया इसका आंसर। तो बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला, अगर इवन नंबर ऑफ फ्लोर रहे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर ऑड नंबर ऑफ फ्लोर आप लोगों को दिखे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। इस तरह का पिरामिड वाला क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, तो चलो ये था हमारा कुछ टाइप ट्रायंगल में जो बेसिक, जिसको हम लोग को जानना जरूरत है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड जो रिसेंट के एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं, और एक कॉमन सा फिगर जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो देखो दोस्तों,
अब जो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं कुछ एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है इस तरह का, देखो फिगर दे देगा, जैसे स्टार्स वाला ही क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे कि इस तरह का फिगर दे देगा और बोलेगा इसमें कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। तो देखो जो बेसिक पढ़े हुए हैं ना वही यहाँ पर हमको काम आएगा। क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर और इसमें ऑप्शंस दे दिया है, तो इसका आंसर। अब बोलोगे सर इसमें ट्रिक, हर एक में ट्रिक नहीं लगता है, ट्रिक इस्तेमाल होता है हर क्वेश्चंस को बनाने में। जैसे ये वाले क्वेश्चंस में, तो ये वाले क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, ये चार ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो यहाँ चार तो आपको दिख रहा है, चार के अलावा और कितना दिख रहा है, चार के अलावा आपको यहाँ पर देखो, याद करो 1 2, तो दोनों को जोड़ते थे तो कितना बनता था 3, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 3, तो 3 और 3, अगर इसको हम वैसे देखें तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला इस पे 3 बनना है और इस पे भी 3 बनना है, तो यहां हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, है ना। 3 3 सॉरी यहां पर फिर से देखो, ये हो गया 3, ये हो गया 3 6, ये हो गया 7 8 9 और 10, तो 10 ट्रायंगल तो हमको दिख रहा है और ऑप्शन में 10 भी है। आप टिक करते लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता। तो 10 के बाद और कितना दिख रहा है, और हमको दिख रहा है सर, देखिए सर स्टार बनने के लिए दो बड़ा ट्रायंगल दिखता है, दो बड़ा ट्रायंगल जोड़ करके एक स्टार बनता है, तो दो और जोड़ दिए तो 12 हो गया। आपको ऑप्शन में 12 भी दिखेगा, बट अभी भी दोस्तों 12 नहीं होगा आंसर। देखो 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, हालांकि आंसर 12 भी आया। तो एग्जाम्स में आप एक चीज देख रहे हो, वैसा ही क्वेश्चंस दिया जाता है जनरली जिस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे फंसे। तो यहाँ पर 10 भी ऑप्शन आया, 12 भी आया, टिक करके आधा लोग यही गलत कर देगा, बट आंसर में अभी भी एक पिक्चर बोलता है ना कहावत, पिक्चर अभी बाकी। तो देखो 12 तो दिख रहा है, 12 के अलावा ध्यान दो, हमेशा बोलते हैं नया फिगर पे ध्यान दो क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो, ये देखो एक यहां बनता हुआ दिखा +1, और फिर इसी तरह एक ऊपर बनता हुआ दिखा +1, यानी 10 + 2 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 14 हो गया इसका आंसर। इसी तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलता है, तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये एक नया क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर भी बेसिक पे ही आपको स्टिक करना है। ये क्वेश्चन आएगा और बोलेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए, कुछ मत करो, देखो बेसिक चीज जो होता है वो काउंट करना है। यहां पर इसमें कितना दिखा 3, यहां कितना दिखा 3, यहां भी कितना दिखा 3, और यहां भी कितना दिखा 3, तो हमको 3 + 3 6, 3 9 और 12, ये 12 तो हमको दिख ही रहा है। 12 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप टिक करोगे गलत हो जाएगा, यानी 12 आंसर नहीं होगा। प्लस याद करो हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल इन अ बॉक्स, याद है ट्रायंगल इन अ बॉक्स, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे। तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 2 करते थे ना, तो यहां पर भी वही करो, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 4 ट्रायंगल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 ट्रायंगल 2 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा 8, तो वही 8 इसमें जोड़ देना है, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो गया 20। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, बहुत एक झटके में, देखो कितना आसान है, बेसिक यूज किए, दो फिगर को आपस में अलग अलग जोड़ा था, एक नॉर्मल ट्रायंगल को देखो और ये ट्रायंगल इन अ बॉक्स, दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग मिलाएं तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 20। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी पैटर्न है, ज्यादा कोई इसमें स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बेसिक तरीके से बताएंगे। तो देखो बेसिक तरीका में यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल इन अ बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल इन अ बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ आपको दिख गया 4, तो 4 × 2 कितना होता था 8, तो क्या 8 आंसर दिया हुआ है, 8 यहाँ दिया हुआ है, 8 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो यहाँ एक, तो यानी इसका एक और इसका एक, तो 8 + 2 इतना हो गया 10, 10 दिया हुआ है, आप आंसर ऐसे टिक करोगे बट हो जाएगा गलत, 10 भी गलत, 8 भी गलत। तो सर हम बार बार बोले जब दो फिगर आपस में जुड़ता हो तो सिर्फ ध्यान देना है नया कितना फिगर बन रहा है, तो नया फिगर ध्यान दो, यहां पर दो बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इधर
और एक ये वाला, ये दो फिगर बस। तो 10 तो बेसिक था, दो नया बड़ा ट्रायंगल जुटा और वो कितना हो गया 12। तो 12 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसान है, फटाफट फटाफट बनाते जाना है और चुटकियों में नंबर लाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा इस तरह का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इसको ऑप्शंस को मैं थोड़ा सुधार देता हूं। 0 यहां नहीं, 0 यहां होगा, 2 यहां नहीं, 2 यहां होगा और ये 6 यहां होगा। यानी ऑप्शन ए आपको 6 दिख रहा है, बी 10 दिख रहा है, सी 12 और डी 16। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिख रहा है। इस तरह का क्वेश्चंस जब भी आता है एग्जामिनेशंस में, सबसे टफ होता है इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाना। तो इस तरह का क्वेश्चंस में और कोई ट्रिक काम नहीं होता है, आपको सारे वर्टेक्स को काउंट करने के अलावा और कोई तरीका आपके पास जनरली नहीं रहता है, जनरली नहीं रहता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखते चलोगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ई एफ सी। तो ऐसे कैसे लिखते लिखते बहुत सारा हो जाएगा। तो पहली बार कोई टीचर बता रहा होगा आपको, इस तरह का फिगर जब भी आए कुछ मत करो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नंबर लाने के लिए कुछ याद भी कर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस में आप क्या करो, क्वेश्चंस नंबर, इस क्वेश्चंस को 16, यानी इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 12 और ये था 16। तो इसका वैल्यू आप याद कर लो 16। इस तरह के फिगर का वैल्यू हमेशा 16 आंसर होता है। तो कभी कभी रट लेना चाहिए इस तरह का क्वेश्चंस को, इस तरह का जब भी आए तो यार इसको लर्न कर लो। और वो क्या है 16। तो 16 ट्रायंगल इस तरह का क्वेश्चंस में होता है, हालांकि बहुत रेयरली देता है, बट आ गया तो चुपचाप 16 दिखे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत एक झटके में आंसर देना है और दे के निकल रहा है, लफड़ा ही नहीं लग रहा है। कितना क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, कितना ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल दिख रहा है। 3 ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ये वाला, ये ट्रायंगल एक दिख रहा होगा, तो एक यहां दिख गया। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, तो एक यहां दिख गया, और एक ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो आपको कितना हो गया, तो कितना ट्रायंगल आपको दिख गया, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5 और ये 6। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चुपचाप 6 आंसर देना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे बनाएंगे। देखो ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर आप देखो, तो इधर आपको दिख रहा होगा 1 और 2, यानी यहाँ पर 3 दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी 1 और 2 आपको 3 बनता हुआ दिखा, यानी 6 यहाँ बनता हुआ दिख गया। प्लस ट्रायंगल इन अ बॉक्स का कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल इन अ बॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 + 6 कितना हो गया 18। तो देखो ऑप्शंस में 18 है नहीं, तो इसका मतलब 18 से ज्यादा ही होगा। तो 18 से ज्यादा और कहां कहां हमको दिख रहा है, तो बस वो पॉइंट नोट करने वाला बात है। देखो और हमको नेक्स्ट कहां कहां दिख रहा होगा वो देखो सॉरी, अब देखो आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पर आपको 3 दिखा था, यहां पे आपको देखो यहां पर था ना 18 था ना, 18 के अलावा अब हम लोग देखते हैं कि 18 के अलावा और कितना बन रहा है। तो देखो मैंने एक ब्लू लाइन से ये वाले लाइन को मैं कर रहा हूं, यानी एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल जब मिला तो इसमें ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक ये, यानी 2 इधर, और सेम यहां पर भी एक ये और एक ये वाला ट्रायंगल, तो 2 इधर, तो यानी टोटल कितना हो गया 22। तो यहां पर हो जाएगा 22 आपका आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चंस कैसे बना रहा हूं। तो क्वेश्चंस बनाने का तरीका ये नहीं कि डायरेक्ट वही आ जाए, कभी कभी 2-3 फिगर को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज आपको लेना होगा कि सर 2 फिगर जब आपस में जुड़ता है नया फिगर बन रहा है कि नहीं। तो देखो ये ब्लू से मैंने वही चीज आपको दिखाया कि ये नया फिगर कितना बना, बेसिक से आप 18 तक पहुंच गए और नया फिगर आपको और बनता हुआ दिखा 4, तो 18 + 4 22 हो गया आंसर। तो ये था दोस्तों ट्रायंगल का क्लास। मैं सैंकी सर ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो हेल्प मिला होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा
तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, है ना। चलिए, तो लाइक सब्सक्राइब का हम लोग उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और हमारे स्टडी का आनंद लो। और बहुत जल्द नए नए और वीडियोस भी अपलोड आते रहेंगे। हमारा पूरा करियर पॉइंट का या career.com का टीम आपके पास आएगा और नए नए जितने भी टीचर्स है, फैकल्टी है, सब्जेक्ट्स को और इंक्लूड किया जाएगा। बहुत जल्द आपके पास झारखंड जीएस, मैथ्स, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स जो है, करंट अफेयर के भी क्लासेस बहुत जल्द चालू हो जाएंगे, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।